श्री राम जय जय राम 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 शंकर जगत बांध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै सीसा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावै सीता शेषा सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरि जुग पानी तुम त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना त्रिभुवन गुरु तुम सब वेद बखाना राम रमापति सुदर्शन देहु खैचव चाप मिटय संदेहु सिया राममय जय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी जय शंकर जय नमामि शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति जय शंकर जय नमामि शंकर जय उमापति जय गिरिजापति जय गंगाधर जय भोले कैलाशपति। ये आज महाशिवरात्रि का पर्व है। जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह करना स्वीकार किया। आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है मेरे द्वारा लिखा हुआ ये लेख है जो 6 मार्च 2008 को छपा था डेली न्यूज़ एक्टिविटी लखनऊ में गुरुवार 6 मार्च 2008। आप देख रहे होंगे डेट पड़ी हुई 6 मार्च 2008 को छपा था। उस दिन शिवरात्रि थी और उस पर विशेष लिखा कि विशेष शिवरात्रि पर लिखा हुआ कि बेहसे शिव समाज ने देखा। भगवान शंकर ने जब अपना समाज देखा तो बहुत खुश हुए। कम से कम चलो यही इसी तरह की उम्मीद थी और उन्होंने उसी प्रकार का समाज जैसा चाहा था वैसा हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा लेख हमारा छपा हुआ है जिसमें लिखा है सत्य धाम तुम परम कृपाला। ये सती जी अपने जो सती के रूप में थी पार्वती जी, तब उन्होंने उनसे कहा था कि तुम सत्य धाम हो, परम कृपालु हो, कृपा करके हमें बताइए कि आपने जो अपने मन में छिपा रखा है वो क्या है। और वो अपनी बात नहीं बताती। यहाँ पर इस पर हमने पूरा एक लेख लिखा है। ये आज NBT में निकला हुआ है कि भक्ति भाव से तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं महादेव जी। इस तरह की बात है। जगमग हुए शिवालय इत्यादि बातें लिखी हुई हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है। सभी तरफ शादी विवाह हो रहे हैं। भगवान शंकर की शादी कराई जा रही है। हर मंदिर में सजे हुए हैं और मेरा भी जाने का अवसर हुआ। आज मैं बताऊं कि आज मैं मनकामेश्वर मंदिर गया था। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ये समझिए महाकाल का विवाह हो रहा है। महाकाली के साथ विवाह हो रहा है जो युगांतर से हो रहा है। और आज उनकी शादी की वर्षगांठ भी है। शादी मनाई जा रही है। घर घर में अपने अपने ढंग से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों में सजे हुए हैं। कहीं पर बारात निकल रही है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं पर खान पान की सब पूरी व्यवस्था है, कहीं पर भांग के कुल्हड़ पिलाए जा रहे हैं। मैं भी सन 72 से कम मनकामेश्वर मंदिर जाता हूँ और अब तक आज तक टिल डेट 72 से जा रहा हूँ और अब तक जाते हुए समझिए कितने 28 साल हो गए 24 से। तो अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग अच्छा खासा 52 साल लगभग हो गया। और मैं अब तो बाल पक गए देख करके। बहुत से लोग बूढ़े समझ करके मुझे कभी कभी अंदर जाने देते हैं। मैं आउट ऑफ टर्न अंदर जा करके दर्शन करके चला आया और तमाम मंदिरों में हमने दर्शन किए। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने से के लिए इसलिए थोड़ा सा वो कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग घराती बराती बन करके पूरा आनंद लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आप भी आप बराती बन जाइए, घराती बन जाइए और भगवान शंकर कह ही रहे हैं कि भैंसे अपने समाज को देख करके बहुत पसंद हुए। तो आज पूरी शादी हो जाने दीजिए और हम लोग कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे।
नया एपिसोड जो बनेगा उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि भगवान शंकर की शादी कैसे हुई, किस तरह हुई, कैसे बहुत सी बातें और भी जो लुका छिपी में रहती हैं उनको भी हम अपने ढंग से आपके सामने उजागर करेंगे। तो आज तो सिर्फ इतने समझिए कि भगवान शंकर ने पाणि ग्रहण जब कीन महेशा हर से असुर और सिद्ध मुनि हरे हर से सिद्धि सुरेश मनीषा। तो एक बात इसमें है कि भाई जो शुरुआत की गई थी तो बारात जाने से पहले उनको सजाया गया था और सजाने के बाद सजाने वाले जो उनके थे करहि से स्वाम्बु शिवहि स्वाम्बु गण करहि श्रृंगारा जटा मुकुट रही मोर समारा शिश सशिल लाट सुंदर सिर गंगा तीन उपवीत भुजंगा। तो वही वो बराह पर बैठ गए हैं अपने बैल पर और उल्टे मुँह करके बैठे हैं, चल रहे हैं। हम उनके साथ बराती भी हैं, आप भी बराती बन जाइए, अपने ठाठ से चलिए, देखिए और हम लोग भी देखते हैं। और कल हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज से भी है कि भाई उनकी शादी पूरी तरह से हो जाए, उसका पूरा एंजॉय ले लें। हम लोगों ने क्या खाया क्या पिया, जैसे हर बराती जाते आते रहते हैं वैसे ही आपको भी चलना है। और देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म संकट नहीं है, धर्म संकट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये है कि एक श्रद्धा और विश्वास के बीच का एक बहुत बड़ा सानिध्य हो रहा है, एक महामिलन हो रहा है। और उस महामिलन के साथ साथ सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के सृजन में जो बाधक बने हुए हैं उनके विनाश के लिए ये देवता और देवी उठे। तो हम लोग को समझना क्या है कि वास्तव में शादी नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही योजना है जिसको प्रभु कराना चाहते हैं। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारे 2 लेख छपे हुए हैं जिनको हमने आपको दिखा दिया। ख़ास तौर से एक तो इसमें 2008 में छपा था और दूसरा लेख आपके स्वतंत्र भारत में भी प्रकाशित हुआ है। तो कुल मिला करके और आज गंगा जल चढ़ा करके, एक लोटा चढ़ा करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। ये एक प्रकार की एक श्रद्धावान प्रवृत्ति है। सचमुच क्या है ये हम लोग विशेष रूप से समझना चाहेंगे कि भाई इस भगवान शंकर ने शादी जब की तो क्या क्या उसमें व्यवधान हुए, किन किन तरीके से शादी होने से कठिनाई हुई और उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया गया। वो कठिनाइयाँ वास्तव में हमारे जीवन के साथ है कि नहीं। भाई किसी भी प्रसंग को जब हम लोग छेड़ते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होता है, या किसी भी कथावाचक का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो किसी भी विचारक को होता है जो वास्तव में द्विपक्षीय हित सोचता है, वो ये जरूर बताना चाहेगा कि वास्तव में जो कठिनाई होती है, जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उस व्यवधान का समाधान क्या हमारे आपके जीवन में भी ऐसा आता है। क्योंकि ये तो बिल्कुल सामान्य तरीके के साथ ही हो रही शादी, जैसे हमारी हुई तैसे उनकी हुई। अब उनकी हुई तो उनके साथ क्या क्या घटना घटी, इन सब चीज़ों को देखना है और समझने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज आप हमें पूरा मौका दीजिए और भगवान शंकर के गुणगान कीजिए। मैं एक लाइन पढ़े दे रहा हूँ जो भगवान शंकर के लिए खास तौर से है, फिर उसी पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, है ना। तो ज़रा से गौर से सीखें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दोनों तरफ से निमंत्रण पत्र मिला है। हिमांचल ने भी पत्र भेजा है, हम सब लोगों को भेजा है। उस वक्त भेजा होगा तब भी हम लोग थे। और भगवान शंकर ने भी बाकायदा अपने गणों से कह दिया कि कोई बाकी बच न बचे, बारात में सबको चलना है। तो हम लोग दो पक्षी हैं, इनकी तरफ से भी हैं उनकी तरफ से भी हैं, और दोनों की तरफ से चल करके हम लोग बाकायदा आनंद लेंगे, अपने जीवन में उसको कुछ ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद जो वास्तविकता है उसको समझेंगे। इसे मात्र शादी ही नहीं समझी जानी चाहिए, क्योंकि ये शादी कोई छोटी मोटी शादी नहीं है। कोई शादी का तात्पर्य क्या है कि जब हम लोग कहते हैं कि शिवरात्रि, शिव माने कल्याण की रात्रि, और वो कल्याण की रात्रि जिसको भगवान शंकर और पार्वती ने स्वीकार किया कि इस रात्रि में हम लोग विवाह करके क्या करेंगे, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के सृजन में, सृष्टि के उत्थान में, सृष्टि के लिए जितना कुछ किया जा सकता है उस सब करने के लिए ये शादी की जा रही है। अन्यथा तो दूल्हा राम तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनको तो तैयार करने के लिए बाध्य किया गया। माँ पार्वती जी ने तो मारते समय कह दिया था कि मरती बेर हरिशन बर मांगा, मरती बेर हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने तो भाई ये कहा कि भाई हमें भगवान राम से उन्होंने प्रार्थना की, श्री हरि से प्रार्थना की थी कि भाई हमें आप अगर जब जन्म दीजिएगा तो भगवान शंकर के पद के प्रति अनुराग दीजिएगा। तो हम लोग उनकी तो प्रार्थना ही स्वीकार हो गई। और सही साहब भगवान शंकर ने कहा कि भाई अब आप सब लोग कह रहे हैं
और मेरी वजह से सब काम रुक रहा, तो चलो भाई आप सबके कहने से सबके हित के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम और हितकारी भावना, जनहित भावना, संसार के हित की भावना, कल्याणकारी भावना है, जिसके लिए ये शिवरात्रि बनाई गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों को हम कल बात करेंगे। कल क्या दूसरे एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से करेंगे। आज का मन भरा नहीं। दूसरा मेरा अब ये भी समझ लीजिए कि ज़रा सा ब्रश होने से भी कुछ ज़्यादा बोलने की क्षमता कम हो जाती है। तो कल हम लोग विशेष रूप से इस शादी का पूरा वर्णन करेंगे और कायदे से हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए हमें आप क्षमा करें और भगवान का गुणगान कीजिए। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर सब नामय शीशा उमा सहित जहीं जपत पुरारी, ये बात सबसे बड़ी बात है। और ये जो कहा जाता है कि और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान राम की बात को स्वीकार करते हुए हम लोग उनका भजन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर भगवान।